तो फिल्म की शुरुआत होती है एक टीवी जिसमें एक इंटरव्यू ले रही होती है और वो जिसका इंटरव्यू ले रही होती है तो उसका पूरा फेस ख़राब होता है और हमें ये दिखाते हैं कि वो लड़की किसी हादसे का बुरे तरीके से शिकार हुई रहती है और तब तक टीवी कोई तो तोड़ देता है। इसका नाम होता है आर्ट। ये क्लोन होता है और ये अभी पूरी तैयारी से उस लड़की को मारने जा रहा होता है और सीन सीधा शिफ्ट होता है उस इंटरव्यूअर पे जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पे बात कर रही होती है और उस लड़की का चेहरा पूरी तरीके से ख़राब है, उसका मजाक उड़ा रही होती है। तब उसे पीछे से कोई आवाज़ आता है पर वो ध्यान नहीं देती और फिर वापस उसे आवाज़ आने लगती है तो वो उठ के वहाँ पे जाती है और पीछे चेक करने के बाद उसे कोई नहीं दिखता। तब तक वो लड़की आ जाती है और उसके दोनों आंखें अपने उंगलियों से फोड़ देती है। सीन सीधा शिफ्ट होता है पास्ट में जब दो लड़कियां जा रही होती है। तब उन्हें आर्ट देख लेता है और उनको देख के हंसने लगता है। फिर वो दो लड़कियां एक होटल में जाके वहाँ पे खाना ऑर्डर करती है और आर्ट उन्हें फॉलो करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो तारा नाम की लड़की को घूरने लगता है और उसे देख के बहुत सारे क्रीपी से स्माइल बनाने लगता है और उसे देख के बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसता है और उसका मजाक भी उड़ाता है। तभी उसकी दोस्त जिसका नाम होता है डॉन उसके साथ सेल्फी लेने लगती है और वो उसके साथ सेल्फी लेती है और जब वो होटल का मैनेजर उसके ऑर्डर के लिए पूछता है तो उसे कुछ नहीं बोलता, सिर्फ घूरे जाता है तारा को और बीच में से वो उठ के एक कॉइन की रिंग बनाता है और तारा को पहनाता है और इससे हमें ये लगता है कि ये क्लोन बड़ा अच्छा है। पर 5 मिनट के बाद उसे वो होटल का मैनेजर टॉयलेट से धक्के मार के बाहर निकलता है और उसका बोरी बिस्तर भी फेंक देता है। तो वो दोनों लड़की उन दोनों बाहर जाने लगती है और उस जोकर जो आया था उसके उस विषय पे चर्चा करने लगती है। पर जब वो गाड़ी के पास जाते हैं तो उनकी गाड़ी के टायर भी पंक्चर हुए रहते जो आर्ट नहीं किए थे। तो वो दोनों लड़की हेल्प मांगने जाती है पर सीन सीधा शिफ्ट होता है और हमें होटल दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी उस टॉयलेट में क्लीन कर रहा होता है। तब हमें ये दिखाया जाता है कि तारा ने उसकी बहन को फ़ोन किया है जिसका नाम है विक्टोरिया और वो बात ही करने लगते और सीन सीधा शिफ्ट होता है उस होटल पर जिसमें आर्ट ने होटल के मैनेजर का सर धड़ से अलग किया हुआ होता है और अभी बारी थी इस बंदे की और अब आर्ट उसके पीछे लगता है। वो भागते हुए फ़ोन उठाता है पर आर्ट उसका हाथ काट देता है, फिर उसके गाल में चाकू घुसाता है, फिर उसके दोनों आंखों में चाकू घुसा के उसे बेरहमी से मार देता है। और फिर तारा और उनको गाड़ी में से एक आदमी नज़र आता है। तारा उसे उसका वॉशरूम यूज़ करने के लिए पूछती है और फिर वो आदमी उसे अंदर लेके जाता है और तभी उसकी फ्रेंड डॉन गाड़ी में बैठी हुई रहती है और वो रेडियो ऑन करती है और रेडियो में हमें ये पता चलता है कि अभी जो न्यूज़ आ रही वो आर्ट के बारे में है और वो जल्दी से अपना फ़ोन चेक करने लगती है। तब तक गाड़ी में आर्ट आके बैठ जाता है। सच अ क्रीपी मोमेंट। और फिर हमें सीन सीधा शिफ्ट होता है उस क्लीनर पर जो बड़े ज़ोर से हेडफोन में गाने लगा के सुन रहा होता है और अपने काम में बिजी था। नीचे तारा को एक शटर मिलता है जो खोलती है और उसके अंदर जाती है। उसके अंदर जाती ही उसे एक पागल औरत दिखती है और वो पागल औरत के पास उसकी एक बच्ची होती है जो कि उसकी बच्ची थी भी नहीं, वो एक डॉल होती है और उसका नाम होता है एमिली। वो फिर कुछ बहाने बना के तारा उधर से निकल जाती है। जब वो ऊपर आती है तो उसका स्वागत आर्ट करता है अपने डरावने स्माइल से। आर्ट उसके पीछे लग जाता है। उसके पीछे लगते ही वो भागती है और छुप जाती है। आर्ट उसके पीछे उसे ढूंढने आता है पर उसे वो नहीं मिलती, बट एट लास्ट वो उसे मिल जाती है। आर्ट उसके पैरों के पैर में चाकू घुसाड़ देता है और उसे जोर जोर से स्टैब करने लगता है। तभी भी तारा हार नहीं मानती और उसे लात मार के वहाँ से भाग जाती है और भागने के बाद वो एक कौन से तो एरिया में छुप जाती है और अपने हाथ में एक रॉड पकड़ के बैठ जाती है। तब आर्ट उसे फॉलो करते हुए वहाँ तक आ जाता है। आर्ट फॉलो करते ही वो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है एक लोहे के टुकड़े से और आर्ट उधर चला जाता है और सीन सीधा शिफ्ट होता है विक्टोरिया पर जो अपने गाड़ी में बहुत टेंशन में थी और वो वही बिल्डिंग में आ रही थी। और फिर तारा
ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद उसे ये पता चलता है कि सारे दरवाजे आर्ट ने लॉक कर दिए। वो और फिर वो सीढ़ियों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाती है। तब उसे जाके एक फ़ोन मिलता है, पर वो फ़ोन पूरी तरीके से डेड था। इसके वजह से वो उस क्लीनर मैन के पास से हेल्प मांगने जाती है, पर लेकिन तब तक आर्ट उसे पीछे से पकड़ लेता है और क्लीनर मैन जैसे उसने पूरे ज़ोर से हेडफोन पे गाना सुन रहा है, जिसकी वजह से उसे आवाज़ नहीं आती और वो आर्ट उसे एक बेहोश करने वाली इंजेक्शन लगा के उसे वो अपने अड्डे पे लेके जाता है। जब तारा की आँख खुलती है तो वो अपने सामने एक बड़ा सा पर्दा पाती है और उसके साइड को एक आर्ट बैठा हुआ होता है। पहले तो आर्ट उसे उस एक्स से डराने लगता है, पर जब वो पर्दा गिराता है तो उसे उसकी दोस्त डॉन मिलती है, जिसको अभी वो जिससे उसने अभी उल्टा लटकाया हुआ होता है और वो उसे बुरी तरीके से बीच में से फाड़ देता है। और फिर बड़ी कोशिश करने के बाद तारा उस कुर्सी से छूट जाती है और भागने लगती है, पर आर्ट उसका पीछा करने लगता है और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है तारा पर, जो छुप चुकी है और आर्ट उसका पीछा कर रहा है। और तारा बड़ी चालाकी से आर्ट के सिर में एक लकड़ी का लॉक सिर पे दे मारती है और बड़े चालाकी से उसे मार रही होती है, पर आर्ट भी बहुत चालाकी करता है। आर्ट सीधा उसके पैरों में शूट कर देता है, जिसके वजह से वो उधर ही गिर जाती है। फिर उसके पेट पे शूट करता है और उसके चेहरे पे भी एक गोली शूट कर देता है। और जब उसकी गन की गोलियां ख़त्म हुई होती तो वो रिलोड करने जाता है और रिलोड करते वक्त उसकी बहन विक्टोरिया उसे मैसेज करती है और आर्ट बड़े चालाकी से उसे भी उस गोडाउन में बुला लेता है। और आर्ट फिर एक सेल्फी निकालता है उसके डॉन नाम के दोस्त के साथ, जो पूरी तरीके से फट चुकी है। और फिर बाद में वो विक्टोरिया तारा के चेहरे पे सीधा गोलियां झाड़ देती है और ये सब करते हुए वो पागल औरत देख लेती है और वो सीधा उसे क्लीनर को फिर वो जल्दी से जाके उस क्लीनर को बताती है। क्लीनर तो पहले देख के उसे डर जाता है, फिर बाद में उसे थोड़ा बहुत यकीन होता है, इसलिए वो पुलिस को फ़ोन करने जाता है। तब तक आर्ट पीछे से आके उसके सिर में हथौड़ा दे मारता है और फिर बाद में वो फ़ोन को भी तोड़ने लगता है। फिर बाद में सीन सीधा शिफ्ट होता है विक्टोरिया पर, जो बेसमेंट में आ चुकी है। और इधर हमें ये दिखाया जाता है कि एमिली, जो उस पागल औरत की बच्ची थी, वो गुम हो चुकी है। फिर वो पागल औरत इधर उधर ढूंढने लगती है और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उसकी बच्ची आर्ट के हाथ में मिल जाती है। फिर उस पागल औरत को ऐसे लगता है कि वो आर्ट अभी भी भोला है, मासूम है, और वो दोनों उधर एक होने की कोशिश करते हैं। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि एक दूसरा क्लीनर जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, पर उसे उसकी की नहीं मिलती। और इधर दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि विक्टोरिया अंदर आ चुकी है। अंदर उसे थोड़ी बहुत आवाज़ आती है। जब वो अंदर जाके देखती है तो वो पूरी तरीके से डर जाती है और डर के मारे वो भागने लगती है। और भागते भागते वो उसे और एक बेसमेंट दिखता है और वो उसके अंदर जाने की कोशिश करती है और उसे वहाँ पे एक लाश, एक जिंदा लड़की दिखती है। उसे लगता है कि उसकी हेल्प करनी चाहिए। और फिर बाद में हमें ये समझ में आता है कि वो जो पागल औरत है उसने स्किन निकाल के पहन ली है। और ये जो उसके सामने जो मरने का नाटक कर रहा है वो था आर्ट। और आर्ट बड़ी चालाकी से उसका पीछा करने लगता है और विक्टोरिया एक कबर्ड में छुप जाती है और आर्ट उसके सामने डांस करके उसे डराने की कोशिश करता है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि उस एम्प्लॉय को वो चाबी मिल चुकी है और वो अंदर आ गया है बेसमेंट में और उसको खून के पैर के निशान दिखाई देते हैं। तो उसका पीछा करते करते अंदर आ जाता है। तभी आर्ट उसके सिर में चाकू घुसाड़ देता है और उसका गला काट के धड़ से उसे अलग कर देता है। और फिर बाद में हमें ये दिखाया जाता है कि विक्टोरिया डर डर के वो एरिया से भाग रही है और उसके सामने मरे हुए लोगों की स्किन्स पड़ी हुई है और आर्ट उस पर साइकिल चला रहा है और उसको देख के वो डर के मारे भागती है, पर वो एक जगह छुप जाती है। और तब उसे ऐसा लगता है कि गुफे में से आर्ट बाहर आ रहा है, पर आर्ट उधर से भी नहीं आता और सामने देखती तो उधर से भी नहीं आता। तो आर्ट सीधा उसको पीछे से दबोच लेता है, एक प्लास्टिक की थैली से उसका मुंह घोटने की कोशिश करता है, पर वो कैसे बच जाती है और उसके पैर में एक कील घुसा के चली जाती है। और तभी हमें ये भी पता चलता है कि क्लीनर मैन अभी तक जिंदा है और विक्टोरिया की बहन तारा
जो कि मर चुकी है। विक्टोरिया उसे देख के पूरी तरीके से डर जाती है और रोने लगती है। तभी आर्ट उसके पीछे से आके उस पर हमला करता है, उसे बहुत मारता है। तभी क्लीनर आके उसके सिर में एक दे मारता है आर्ट के, और आर्ट नीचे गिर जाता है। और आर्ट और विक्टोरिया दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर आर्ट उनका पीछा करता है और उस क्लीनर के मुंह में सिलेंडर डाल के उसे मार देता है और फिर विक्टोरिया को पकड़ लेता है। विक्टोरिया बाहर भागती है और एक बेसमेंट में घुस जाती है, पर आर्ट उसके बाल पकड़ लेता है और पीछे से खींच लेता है और फिर विक्टोरिया उसे एक डंडा दिखा के भाग जाती है। और फिर आर्ट गाड़ी सीधा बेसमेंट के दरवाजे में घुसाड़ देता है और पूरा दरवाज़ा तोड़ देता है। अंदर जाते ही वो पहले तो विक्टोरिया को देखता है और फिर उसका चेहरा खाना शुरू कर देता है। चेहरा खाते ही तब तक उसके पीछे से उसे पुलिस देख लेती है और फिर आर्ट अपने खुद को शूट कर लेता है। शूट करने के बाद उन तीनों की बॉडी अंदर लेके आता है डॉक्टर और उनको एग्जामाइन करने लगता है। एग्जामाइन करते हुए वो आर्ट की बॉडी देखता है तो आर्ट की बॉडी उसे हंसते हुए उसे देख रही होती है और फिर आर्ट उसका गला पकड़ लेता है और उसे मार देता है। और फिर हम ये देखते हैं कि विक्टोरिया अभी भी जिंदा है, बस उसका पूरे तरीके से चेहरा ख़राब किया गया है। तो कैसी लगी आपको मूवी? प्लीज़ लाइक करो, शेयर भी करो और कमेंट भी करो और हमें बताओ कि आपको ये मूवी कैसे लगी, और हमें ये भी बताओ कि आगे आपको कैसे और कौन सी मूवीज़ एक्सप्लेन करके चाहिए मेरे पास से। होप यू एंजॉय गाइस, थैंक यू।